जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ये जीवन अत्यंत छोटा है। नहीं जानते अब कितने श्वास इस शरीर में बचे हुए हैं, लेकिन हम भाग्यशाली इसलिए भी हैं क्योंकि हम एकादशी जैसे व्रत का पालन करते हैं। एकादशी के विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य समूह जब एकादशी के उपवास का पालन करते हैं तो वे तुरंत सुखी हो जाते हैं। इस मनुष्य जीवन और आने वाले आध्यात्मिक गंतव्यों दोनों के लिए ही यह एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी है। और फिर इस बार जो एकादशी तिथि आई है वो तो महाभाग्यशाली है, क्योंकि यह महाद्वादशी है जो कि संपूर्ण वर्ष में सिर्फ 8 बार आती है। इसका नाम है विजया महाद्वादशी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी ऐसी महाद्वादशी तिथि आई तो व्यक्ति को एकादशी का पालन द्वादशी के दिन करना चाहिए, और ऐसा करने से उसे एकादशी और द्वादशी दोनों का ही पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आज के इस पावन अवसर पर हम श्रवण करते हैं विजया एकादशी की पौराणिक कथा का। एक समय की बात है, पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव कृष्ण, कृपया आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं, और इस एकादशी का महात्म्य क्या है। कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में बताएं। प्रभु युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, अवश्य ही मैं आपको इस एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे इस भौतिक जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, और इस नश्वर देह का त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक कथा कह सुनाता हूँ, जो कि महान ऋषि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को विजया एकादशी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, कृपया करके आप मुझे बताएं कि विजया एकादशी का पालन करने से जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, सबसे प्राचीन है यह व्रत और वो अत्यंत पवित्र है, पापों का नाश करने वाला है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार से विजय प्रदान करने वाली है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और भार्या श्री सीता माता के साथ वनवास के समय में पंचवटी में वास कर रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, और इस बात से अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने सामान्य मनुष्य की तरह ही अत्यंत व्यथित हो उठे। वह जब माता सीता को खोज रहे थे उस समय उन्हें मार्ग में जटायु मिले, जिन्होंने किस प्रकार दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया था उसका पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पश्चात जटायु वैकुंठ लोक में चले गए। कुछ समय बाद भगवान श्री रामचंद्र जी और वानरों के राजा सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने वानरों और भालुओं की एक बड़ी सेना तैयार की। श्री राम ने हनुमान को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा, जहां हनुमान ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापस आकर हनुमान ने अशोक वाटिका में दुखमयी स्थिति में रह रही सीता माता की स्थिति का समाचार श्री राम को कह सुनाया, और उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी बिना विलंब किए शीघ्र ही दक्षिण के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि समुद्र अत्यंत गहरा है, और इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। यहाँ से लगभग 4 मील की दूरी पर वग्दालाभ्य ऋषि का आश्रम है। हमें उनके पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही हमें समस्या का कोई समाधान बताएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण वग्दालाभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ऋषि को धन्यवाद प्रणाम किया और प्रार्थना की
भगवान श्री रामचंद्र और उनके सनातन साथ श्री लक्ष्मण जी को देखकर महान ऋषि समझ गए कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, अपितु परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं हैं। उन्होंने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं? मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? प्रभु श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं यहाँ इस विशाल समुद्र के उस पार स्थित लंकापुरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी सीता का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण का संहार करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरे वानरों की सेना भी है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इतने विशाल योजन वाले इस समुद्र को पार कर सकते हैं। ऋषि ने कहा, हे श्री राम, मैं आपको एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करके आप रावण के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर पाएंगी और आपकी कीर्ति पताका दसों दिशाओं में लहराएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत पालन करने से आपकी विजय निश्चित है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि सुनाता हूँ। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित करके कलश को जल से भरकर आम के पत्तों से उसे सजाएं। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण विग्रह की स्थापना करें। सप्त धान्य का आसन बनाकर उस पर इस कलश को स्थापित करें और अगले दिन विजय एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ होकर इस कलश की पुण्य स्थापना करें। फूलों की माला और चंदन के लेप से उसे सुशोभित करें। कलश के ऊपरी हिस्से में अनार, नारियल और जौ रखें। अब पूर्ण भक्ति भाव और प्रेम पूर्वक इस कलश रूपी विग्रह की पूजा करें। उसे धूप, दीप, चंदन, फूल और प्रसाद अर्पित करें। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उसके सामने बैठकर हरि कथा का पठन और श्रवण करें। रात्रि में भी उसी स्थान पर जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः उस कलश को किसी पवित्र नदी या जलाशय के समीप स्थापित करें और विधि पूर्वक पूर्ण उसकी पूजा करें। उसके पश्चात सुपात्र ब्राह्मण को इस कलश और उस पर रखे हुए नावेद का दान दें। इसके साथ साथ आप अन्य अनेक प्रकार के दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक विजय एकादशी व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। अपनी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, ऋषि के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार श्री रामचंद्र जी ने इस विजय एकादशी व्रत का पालन किया और लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का संहार किया। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति विजय एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे इस भौतिक जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होगी और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक गंतव्य भी प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी कथा का पठन और श्रवण भी करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को इस विजय एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। पुराणों के पन्नों से अभी अभी आपने सुनी इस विजय एकादशी की पौराणिक कथा। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा सुनाई जा रही एकादशी कथा को सुनना आपको अच्छा लगता है और इसके लिए आप प्रत्येक एकादशी पर आपके अपने इस चैनल पर अवश्य आते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो चलिए अपने मन, वचन और इंद्रियों को संयमित करके भगवान ऋषिकेश के चरण कमलों पर केंद्रित करते हुए और इस अत्यंत मंगलमय विजय एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हरि बोल।